नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम आपको हिंदी का जो तुलसीदास का पद है उसका दूसरे भाग के अंतर्गत जो वन पद पे है चैप्टर दिया हुआ उसको पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पंक्ति दिया है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, यानी कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दय मग डग, मग में डग दे। उसके बाद से है आपका झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटि सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझत है चलनो अब केतकी, पर्णकुटी करियो कित है। चलिए कित है। उसके बाद से अगला है आपका लाइन की तिय की लखी अतुरता प्रिय की, अखिया अति चारु चल जल चय। चलिए इसको एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, फिर इसका व्याख्या पूरा देखेंगे। पहले अर्थ को समझ लेते हैं। पूर्ति मीन्स होता है, पूर्ति मीन्स होता है अयोध्यापुर से, अयोध्यापुरी से, अयोध्या से या अयोध्यापुरी से। निकसी मतलब निकली, निकली। रघुवीर बधू मतलब सीता जी की पत्नी, सीता जी की पत्नी या दशरथ की बहू। धैर्य धीरे मतलब होता है धैर्य धारण करके, धैर्य धैर्य धारण करके। दे मग मतलब कि मग मीन्स होता है मार्ग में, मार्ग में, मग मीन्स मार्ग में। डग मतलब कदम, डग मीन्स कदम। उसके बाद से द्वय मतलब दो, द्वय मीन्स दो। झलकी मतलब टपक पड़ी, टपक पड़ी, टपक पड़ी। भाल मीन्स होता है मस्तक या मस्तक मीन्स यानी माथा, माथा। कनि मतलब कण, कण। जल मतलब होता है पसीना, यहाँ से जल का मतलब पसीने से है, पसीना। पुटी मतलब, पुटी मीन्स होता है ओष्ठ, ओष्ठ। और सूखी मतलब सूख गए। मधुराधर मतलब मधुर, जो उनके ओष्ठ हैं वो क्या हो गए, सूख गए। चलिए आगे देखते हैं। इसका अर्थ है फिर बूझती है, बूझती मीन्स होता है पूछना, पूछना। चलनो अब कितना, केतकी मतलब कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित है, यानी कि पर्णकुटी जो है कहाँ बनेगी। पर्णकुटी मतलब होता है पत्ते की कुटिया, पत्ते की कुटी, पत्ते की कुटी कहाँ बनेगी। कहियो मतलब कहाँ की है, मतलब बनेगी या बनाएंगे। चलिए तिय मतलब होता है पत्नी, तिय मीन्स पत्नी। लक्ष्मी से देख कर। आतुरता मतलब व्याकुलता, आतुरता मीन्स व्याकुलता। प्रिय की मतलब अपने प्रिय अर्थात श्री राम की। आँखियाँ मतलब आँखों में। अति मतलब अति, अत्यधिक। चारु चली मतलब जो आँखों के आंसू है वो धार के साथ बहने लगी। चलिए अब इसका एक एक शब्द का अर्थ समझ लिए हैं, अब इसका अर्थ देखते हैं कि जब आपका है पुरते निकसी रघुवीर बधू, जब अयोध्यापुरी से निकलकर रघुवीर की बधू अर्थात सीता जी
धैर्य धारण करके 2 कदम ही मार्ग पर चलती हैं। धैर्य धारण करके 2 कदम ही मार्ग पर चलती हैं तो उनके माथे पे जो है जल की बूंदें यानी कि पसीना, उनके माथों से जो है पसीना टपकने लगता है, माथों से जो है पसीना टपकने लगता है और उनके मधुर ओठ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जो मधुर ओठ होते हैं वे सूख जाते हैं, वह मतलब वे सूख जाते हैं। फिर वो पूछती हैं, थकी हारी हो जाती हैं, उसके बाद से फिर पूछती हैं कि और कितना चलना है, यानी कि श्री राम जी से पूछती हैं कि और कितना चलना है और पत्ते की कुटिया कहाँ पे बनाएंगे, यानी कि कहाँ आप बनाएंगे और हमें कितना चलना है। अब आगे है अगली लाइन में कि तिय की आतुरता, यानी कि तिय यानी पत्नी की जो है व्याकुलता को देखकर, पिय मतलब होता है श्री राम जी, यानी कि उनके पिया, पत्नी की अपनी व्याकुलता को देखकर उनकी आँखों से, आँखों की जल की जो बूंदें हैं, आँखों से आंसू छलक पड़े या बहने लगे। यानी कह सकते हैं कि उनके आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। चलिए देखते हैं, ये व्याख्या दिया है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, आपका दूसरा है पद जो दिया है, दूसरा पंक्ति दिया है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाँ धरिक है ठारे, पाँच पसेउ बयारी करो और उपाय पखारो भुभुरी ढारे, तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानिके, बैठ विलंबत लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को ले, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु बड़ी बिलोचन बाढ़े। यानी कि एक एक शब्दों का पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए, जल को गए यानी कि सीता जी जब बहुत थक जाती हैं तो थकने के बाद से आराम की सोचती हैं, तो वो अपने पति श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन लरिका, यानी कि जो लखन है अर्थात लक्ष्मण जी, लखन मीन्स लक्ष्मण जी जो हैं अभी बालक हैं, लड़का मीन्स बालक, बालक, लक्ष्मण जी अभी बालक हैं जो जल लाने के लिए गए हैं। परिखो मतलब देख लेते हैं, परिखो मतलब आपका होता है कि प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रिय मतलब हे प्रिय, श्री राम को कहते हैं कि हे प्रिय थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाह मतलब छाह, धरी के है ठाड़े मतलब कहीं छाह देखकर हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तब तक पोछ यानी पोछ, पसेउ बयारी करो, बयारी मीन्स होता है हवा, हवा, बयारी मीन्स हवा, पसेउ, पसेउ मीन्स पसीना, पसीना, पसेउ मीन्स पसीना, और मतलब और, पाए मीन्स पैर, पाए मीन्स पैर, पखारियो मतलब धो देती हूँ, धो देती हूँ। भुरभुरी ढारे मतलब होता है गर्म मिट्टी, यानी बलुई मिट्टी जो गर्म होती है उसको भुरभुरी मिट्टी, जो गर्म मिट्टी, गर्म बालू की मिट्टी, मिट्टी लिख लीजिए, गर्म मिट्टी, गर्म मिट्टी। चलिए गर्म मिट्टी हो जाएगा आपका, एडजस्ट नहीं हो रहा है, समझ जाइएगा, गर्म मिट्टी। उसके बाद से आपका तुलसी रघुप्रिय, यानी कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रघुवीर प्रिय मतलब सीता जी की प्रिया, यानी कि सीता जी जो हैं उनको श्रम मतलब थका हुआ, श्रम मीन्स थका हुआ, जान के, बैठ विलंबत, विलंब मतलब देर तक, देर तक,
विलम्ब मीन्स देर तक। लव कंटक काढ़े मतलब कांटा निकालने लगते हैं। जानकी नाह, नाह मतलब जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो यानी कि जानकी अपने प्रति अपने पति का प्रेम देखकर, ठीक है। नेह मतलब स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम। लख्यो मीन्स देख कर, देख कर, देख कर। पुलको मतलब होता है पुलकित होना, पुलको मीन्स पुलकित होना, पुलकित होना। पुलको मीन्स पुलकित होना। तन मीन्स शरीर, शरीर। विलोचन मीन्स नेत्र, नेत्र। बाड़े मतलब कि एक तरफ से नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो चलिए देख लेते हैं, अब अर्थ को समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या। कि जल को गए लखन लरिका, यानी कि जब सीता जी थकी हुई होती हैं तो उस समय अपने पति देव अर्थात श्री राम से वार्तालाप करती हैं, कहती हैं कि हे प्रिय, लखन जो हैं, लखन जो हैं अभी बालक हैं जो जल को गए हुए हैं, बालक हैं जो जल को गए हुए हैं, तब तक हम कहीं परीक्षो मतलब वेट कर लेते हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं, कुछ क्षण के लिए उनका जो है प्रतीक्षा कर लेते हैं। कहीं छाँ देखिए और वहाँ पे रुक कर खड़ा होकर जो है हम उनकी प्रतीक्षा कर लेती हैं। और जब तक वो आएंगे तब तक मैं क्या करूँगी, आपका पसीना पोंछ दूँगी, जो आपको पसीना हुआ उसको पोंछ दे रही हूँ और बयारी कर दे रहा हूँ, यानी कि हवा कर दे रही हूँ, पंखा डुला दे रही हूँ आपको। और आपके जो पैर हैं भुरभुरी मिट्टी में चलते चलते जो है गर्म हो गए हैं, उनको हम धो भी दे रहे हैं, आपके पैरों को धो दे रही हूँ। उसके बाद से अगली लाइन में है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी कि श्री राम जी जब अपने प्रिया को थका हुआ देखते हैं, प्रिया को अर्थात सीता जी को थका हुआ देखते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है और वे देर तक बैठकर उनके जो है पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी जो माता होती हैं वो उनके अपने प्रति जो है प्रेम को देखकर, उनके प्रेम को देखकर उनका शरीर जो है पुलकित हो उठता है, आनंदित हो उठता है, तथा बार बार उनके जो नेत्र हैं उनसे में मतलब कि आंसू भर आते हैं, यानी कि सीता माता की आँखों से आंसू छलकने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला है आपका, देख लीजिए यहाँ पे आपका व्याख्या दिया गया है, व्याख्या दे दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। अगला पद है आपका कि रानी में जानी अनजानी महा, पविपाहन हो ते हियो कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तियो को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, अखियन में सखी राखन जोगे, इन्हें किमी के बनवास से दियो है। तो यानी कि एक एक शब्दों को पहले अर्थ देख लेते हैं। जो गांव की बधुएं हैं, जब ये लोग राम लक्ष्मण और सीता वन को जाते हैं तो उन्हें देखकर आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं, उसी समय का ये वर्णन किया गया है। तो इसके एक शब्द के पहले अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या देखेंगे। कि रानी में जानी यानी कि गांव की जो बधुएं वो आपस में कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, यानी कि वह रानी जो है कैकेयी जो है महा अज्ञानी है, अनजानी मतलब अज्ञानी,
अज्ञानी यानी कि हम लोग तो जानते हैं, हमारी समझ में जो है रानी है कैकेयी जो है वो महा अज्ञानी है, महामूर्ख हैं। पवि पाहन हो कठोरी हो। पवि पाहन, पवि मतलब होता है वज्र, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मीन्स पत्थर, पवि मीन्स वज्र। कठोर हियो मतलब हृदय, हियो मीन्स हृदय, यानी कि वो कहते हैं कि आपस में बातें करती हैं, कहते हैं कि जो रानी कैकेयी हैं वो महाअज्ञानी हैं, महामूर्ख हैं, और उनका हृदय तो एकदम वज्र से भी कठोर है। उनका जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर है। और राजा राजहु काज अकाज न जान्यो, यानी कि जो राजा दशरथ हैं, राजहु मतलब राजा दशरथ, काज और अकाज, काज अकाज का मतलब उचित और अनुचित नहीं जानते हैं। काज अकाज मीन्स उचित और अनुचित नहीं जानते हैं। कहो त्यू मीन्स पत्नी, यानी कि उनकी पत्नी ने जो उनसे कहा है वो कार्य वो कर दिए हैं, यानी कि उनको वनवास दे दिए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपनी पत्नी के कहने पर इनको वनवास दे दिए हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसी मनोहर मूर्ति है, इतना भोलापन है, इतने सुंदर ये लोग हैं कि बिछुड़ कर, यानी कि वहाँ से बिछुड़ कर जो उनके प्रियतम लोग हैं वो कैसे जिएंगे। जो प्रियतम लोग हैं वो इनसे बिछड़ कर, ऐसे मोहनी मूरत भोली भाली सूरत से वो बिछड़ कर कैसे जिएंगे। अखियन में सखी, राखिबे, राखिबे मीन्स रखने योग्य, जोग मीन्स योग्य, योग्य, राखिबे मीन्स रखने योग्य, बसाने योग्य, बसाने, ठीक है। तो हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किमके मतलब किसने वनवास दियो है, मतलब वनवास दिया है। हे सखी ये तो जो है आँखों में बसाने योग्य हैं, इन लोगों को किसने वनवास दिया है। चलिए एक बार पूरे अर्थ को फिर देख लेते हैं कि रानी मैं जानी रानी मैं जानी अनजानी महा, हे सखी। ग्राम बधुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हे सखी हम तो जानते हैं कि रानी महाअज्ञानी है, महामूर्ख है, और उसका जो हृदय है वो पत्थर से भी कठोर है, यानी कि वज्र से भी कठोर है। जो उनका हृदय है वज्र के पत्थर से भी कठोर है। और राजा जो हैं वहाँ के, यानी कि राजा दशरथ हैं, वे क्या उचित है क्या अनुचित है इतना भी नहीं समझे हैं, और अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी के मीन्स पत्नी के कहने पर उनको वनवास दे दिए हैं, यानी कि वन को जाने के लिए कह दिए हैं। ये ऐसी मूरत है सखी, ये ऐसी मोहनी मूरत है, मनोहर मूरत है, और इससे जो प्रेम करने वाले वहाँ के लोग हैं, इन लोगों से बिछड़ कर वे कैसे जिएंगे, इतना मोहनी मूरत को वो कैसे भूल पाएंगे। ये आँखों में बसाने योग्य हैं, अखियन में सखी रखबे जोग, यानी कि ये जो हैं आँखों में बसाने योग्य हैं, और इन्हें किसने वनवास दे दिया है, यानी कि इतने सुंदर और सुकुमार लोगों को किसने वनवास दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। ये इसका व्याख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आपका पद संख्या 4 के तरफ। पद संख्या 4 है आपका, पद संख्या 4 इसका देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर हो जाए, 1 मिनट। चलिए अब सही है। शीश जटा उर्बाहु विशाल, शीश जटा मीन्स होता है, शीश मीन्स सिर, जटा मीन्स जटा जो बांधा जाता है ऐसे सिर पे, जो जटा होती है शंकर जी के सिर पे जो होता है आपका जटा, उसको जटा कहते हैं। ये शंकर जी है, मान लीजिए इसके जटा हो गए, ठीक। यहाँ पे जटा ऐसे ऐसे बांधी जाती है, तो जटा शीर्ष जटा
ठीक है। शीर्ष जटा मतलब सिर पे जो जटा बांधी जाती है। उर मीन्स होता है हृदय। उर मीन्स हृदय या सीना कह सकते हैं यहाँ पे, सीना या हृदय। ठीक है। बाहु मीन्स भुजा। विशाल मीन्स बड़ी। ठीक है। विलोचन मीन्स नेत्र या आँखें। तिरछी भौहें और तिरछी सी भौहें हैं। उसके बाद से तून मीन्स होता है, तून मीन्स होता है आपका तरकस। तून मीन्स तरकस, तरकस। अब तरकस क्या होता है, जो पीठ पे आप लोग देखे होंगे रामायण, जब राम लक्ष्मण रहते हैं तो उनके पीठ पे एक तीर रखने वाला जो है पात्र रहता है, उसी को तरकस कहते हैं। जिसमें वो पीठ पे लटकाए रहते हैं, उसमें तीर रखा हुआ होता है, तो वो तरकस होता है आपका। और सरासन मतलब होता है धनुष बाण धरे हैं, यानी कि सरासन में धनुष और बाण। ठीक है। तुलसी वनपत में सुठी सोहें, यानी कि सुठी मीन्स अत्यधिक, सोहें मतलब सुशोभित होते हैं। अब है सादर, 12 ही बार सुभाए चितय तुम हमको तनु मोहे। सादर मतलब आदर के साथ, 12 ही बार मतलब बार बार, आदर के साथ जो है 12 ही मतलब बार बार। आपका 12 ही मतलब क्या होता है, बार बार। 12 ही मतलब आपका बार बार। चीते मतलब होता है मन। तुम मतलब तुम, और हमारे मन मतलब मोह लिए हैं, हमारे मन को क्या कर लिए हैं, मोह लिए हैं। पूछती ग्राम बधुएं सिय सो, यानी कि पूछती ग्राम की बधुएं, सिय मतलब सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावरे से, जो सांवरे रंग के जो व्यक्ति हैं, सखी सावरो को है, यानी कि को मीन्स कौन है, ये सांवरे रंग के व्यक्ति जो हैं वो आपके कौन हैं। ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं। चलिए सहज आगे इसका अर्थ अब देख लेते हैं। आपका अर्थ है आपका कि गांव की जो स्त्रियां हैं श्री राम का परिचय पूछती हैं, यानी कि सीता जी से जो है गांव की वहाँ की स्त्रियां जो हैं वो श्री राम से उनका परिचय पूछती हैं। ठीक। तो इसी का इसमें वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो क्या पूछती हैं, उसको देख लीजिए कि हे सखी, यानी कि उनसे सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये शीश पे जटा धारण किए हुए हैं, जिनका जो हृदय यानी कि सीना है, यानी वक्ष स्थल जो है सीना है, और विशाल बाहु यानी कि जिसका सीना चौड़ा है, और बाहु जो है यानी कि भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं। सीना और भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं। और नेत्र क्या हैं, लाल लाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, तथा तिरछी उनकी भौहें कैसी है, तिरछी है। और जो है पीठ के पीछे जो है अपना तरकस धारण किए हुए हैं, तथा हाथों में जो है धनुष और बाण लिए हुए हैं। और ये वन पथ पर जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। ये वन पथ पर जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। बहुत ही सादर मतलब बहुत ही आदर के साथ बार बार वो पूछती हैं कि ये इतना शोभायमान हो रहे हैं कि तुम तो हमारे मन को क्या कर ले रहे हैं, ये मोह ले रहे हैं, यानी कि ये इतने शोभायमान हैं जो हमारे मन को क्या कर ले रहे हैं, मोह रहे हैं। ग्राम बधुएं जो है सीता से पूछती हैं कि हे सीता जी, हे सीता, ये कौन है जो सांवले रंग के दिख रहे हैं, ये आपके कौन लगते हैं, यानी कि ये कौन हैं। चलिए ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। आपका ये है, आपका अर्थ दिया है, अर्थ को देख लीजिएगा। और इस जो है चैप्टर जो है एकदम अंतिम और लास्ट पद है, इसको देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर का जो पद है उसको देख लेते हैं। सुनि सुंदर बैन
सुधारस साने सायानी है जानकी जानी भली तिरछे करि नैन देसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काए चली तुलसी तेहि अवसर सोहै सब अलोकित लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदो विगसी मानो मंजुल विगसी मानो मंजुल कंज कली। तो चलिए एक एक शब्द के पहले अर्थ को देखते हैं, अर्थ को देख लेते हैं। आइए, सुनि सुंदर वैन, वैन मीन्स होता है वचन। सुधा रस मतलब होता है अमृत, अमृत सुधा रस मतलब अमृत वाला, जो अमृत का जो है रस होता है उसको सुधा रस यानी कि अमृत भरा रस जो है आपका। और सुंदर बहन मतलब सुंदर वचन। सयानी मतलब सीता जी की, यानी कि सयानी सखियाँ जो है, जानकी मतलब सीता जी की, और सीता जी को मतलब सयानी कहा गया है। जानकी जानी भली, यानी कि वो सखियाँ आपस में जो बातें करती हैं सोचती हैं कि ये सीता जी बहुत चतुर हैं, सयानी हैं, ठीक है। तिरछे नैन करी दे सैन, सैन मतलब इशारे से और अपने नैनों को तिरछा करके, ठीक है। तिन्ह समझाई कुछ मुस्काई चली, यानी कि उनको समझा कर, तिन्ह मतलब उन्हें कुछ समझा कर थोड़ा सा वहाँ से मुस्का कर चल दी, यानी कि उनको ये समझा दी कि ये हमारे प्रिय जो सांवले रंग के हैं ये क्या हैं, हमारे प्रिय पति हैं, और वहाँ से थोड़ा सा मुस्काई और आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवसर बहुत जो है आपका सुशोभित होता है। अवलोकित मतलब देखकर, लोचन लाहू, ठीक है, अली यानी कि जो नेत्र रूपी नेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आलोकित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, ठीक है। अली मतलब सखियों का, अली में सखियों का एक ठो अली होता है भौरा, ठीक है। तो उनके सखियों का जो है नेत्र क्या हो जाता है, उन्हें देखकर अत्यधिक सुख पाता है। उसके बाद से अनुराग तड़ाग में भानु उदय, और ऐसा लगता है कि जो है अनुराग तड़ाग मतलब कि तालाब में, ठीक है, प्रेम रूपी सरोवर में, अनुराग मतलब होता है प्रेम, प्रेम, तड़ाग मतलब तालाब में सूर्य का उदय हुआ है, यानी कि श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। विगसी मानो मंजुल कंज कली, कंज मीन्स होता है कमल, कमल और कली कलियाँ, ऐसा लगता है। विकसी मतलब खिल गई हैं, विकसी मतलब खिल गई हैं, खिल गई हैं। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ को देख लेते हैं कि जब ग्राम बधुएं अमृत जैसे वचनों को सुनकर चतुर सीता माता से अपनी बात कहते हैं तो वो अच्छी तरह समझ जाती हैं कि क्या कहना है। तो वो जो है सीता जी हैं बहुत सयानी हैं, चतुर हैं, यानी वो भली भांति जानते हैं कि ये क्या पूछ रही हैं, यानी कि वो जान जाते हैं कि ये हमारे पति देव अर्थात श्री राम का परिचय पूछ रही हैं। तो फिर वो क्या कहती हैं, तिरछे नैन से जो है बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह से उनके तरफ इशारा करके समझा देती हैं उनको कि ये हमारे जो है पति हैं, यानी कि सांवले रंग के जो हैं वो हमारे क्या लगते हैं, पति लगते हैं। और वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती हैं, अर्थात कुछ बोलती नहीं है मुँह से, और वह तिरछे नैन से सिर्फ इशारा करती हैं, इशारा करके कहती हैं कि ये हमारे पतिदेव लगते हैं, और मुस्कुरा कर चली जाती हैं। तो वहाँ के जो बधुएं होती हैं वो समझ जाती हैं। तुलसी ते ही अवसर सो, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवसर का आनंद सभी लोग लेते हैं और वह बहुत सुशोभित होता है, ये बहुत वहाँ सुशोभित होता है। अवलोकित लाहु अली, और वहाँ की सखियाँ जो है, उनकी सखियाँ जो हैं उनको देखकर और अवलोकित मतलब कि सुशोभित हो जाती हैं, आनंद ले लेती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं आपका कि ऐसा लगता है, उन लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जो है प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी बाल सूर्य का क्या हो गया है,
उदय हो गया है और उसमें जो है मंजुल रूपी जो कमल है वो क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। कमल की कलियां क्या हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, खिल गई हैं। तो यहाँ पे अर्थ दे दिए हैं, लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।